किसान भैया हरो अपन खेती बाड़ी करत और खेती बाड़ी में केउ तरह की फसलें लेत और इन फसलन में खादन को विशेष महत्व होत। खास तौर से ज्यादातर किसान भैया रासायनिक खादन को प्रयोग करत और रासायनिक खाद वो महंगे भी आउत और रासायनिक खादन से अपनी खेत की माटी का केउ तरह को नुकसान भी होत। और कछु किसान भैया ऐसे हैं जो जागरूक हैं, अनुभवी किसान हैं, वे अपनी खेती बाड़ी में जैविक खादन को प्रयोग करके लाभ ले रहे। ऐसो ही बतकाव करवे के लाने आज हमने अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में अनुभवी किसान राम सेवक जी का आमंत्रित करो, जो जैविक खेती कर रहे। जैविक खादन को का महत्व है, कैसे वे अपनी खेती बाड़ी में जैविक खादन को प्रयोग कर रहे, कैसे जैविक खाद वे बनाउत हैं। सबसे पहला राम सेवक भैया अपन को आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम सेवक भैया, हम अपन से जानवो चाहें कि अपन कितने बीघा जमीन में खेती बाड़ी को काम कर रहे हैं। हम 10-12 बीघा जमीन में खेती बाड़ी का काम करते हैं जी, और पशुपालन भी करते हैं। खेती बाड़ी जब अपन कर रहे तो पशुपालन बहुत जरूरी हो जाता, काहे कि बहुत सारे लाभ पशुओं से अपन का मिलत। अपन जो बताओ कि अपन जौन जमीन में खेती बाड़ी को काम कर रहे, फसलें ले रहे, उनमें कौन से खादन को प्रयोग अपन करत। अब खाद तो हम देसी ज़्यादा उपयोग करत, रासायनिक खाद से हमको लाइन में भी लगना पड़ता है। खाद मौका पे मिलता भी नहीं है और महंगा भी होता जाता है। हम रासायनिक खाद को बंद करके जो है हरी खाद बनाते हैं। अपन जो बताओ कि बहुत सारे किसान भैया रासायनिक खाद डालत, तो अपन के मन में जो विचार कैसे आओ कि जैविक खेती करी जाए, जैविक खादन को प्रयोग अपनी खेती बाड़ी में करो जाए। इससे अनुभव हमें ये पड़ा कि रासायनिक खाद से उन दवाइयों से एक तो खेत के कीटाणु सब नष्ट हो रहे, केंचुआ वगैरह है पुलखर मट्टी करते थे, तो ये जो है किसान के लाना लाभदायक। रासायनिक खाद से हमें काफ़ी नुकसान है, जितनी ये दवाइयाँ छिड़कते हैं इससे बहुत कड़ी मिट्टी हो जाती है। यही से अपन जैविक खाद को प्रयोग करने लगे। इसे जैविक खाद से प्रयोग जो पहले के पुरखा लोग करते थे वैसा ही काम करो तो खेती उपजाऊ रहे। अपन रासायनिक खाद जब डालत तो रासायनिक खाद के बहुत सारे नुकसान अपन ने बताए। खेत की माटी में जो जीव जंतु रहत लाभ पहुंचावे वाले उन्हें भी नुकसान होत। और रासायनिक चीजें जब अपन डालत तो खेत की माटी कठोर बन जाती। इसे अपन जैविक खाद से खेती करने लगे। तो जैविक खाद कितना फायदेमंद है अपनी खेती बाड़ी के लिए? जैविक खाद बड़ा हमेशा फायदेमंद है। जैविक खाद जैसे जमीन में जहाँ भी जैविक खाद गिरे और जमीन उपजाऊ होती है और इस खाद से कोई नुकसान नहीं जमीन में पहुंचता है। इसके जीवाणु नहीं मरते हैं। जैसे आप दवाइयाँ छिड़कते हैं किसान, तितलियाँ और जो छोटे मोटे जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं उसमें दवाइयों से। इसलिए दवाइयों का प्रयोग कम कीजिए। जो जैविक खाद अपन बना रहे तो अपने घरे जानवर अपन राखे हुए? हाँ, का राखें? हम भैंस राखें, गाय राखें। जो है पशुपालन से बहुत लाभ है। और हमारा जो है जितना खरपतवार है और घास है, चारा है, ये भी हमारा ठिकाने लग जाता है। खेती के संगे पशुपालन बहुत बढ़िया व्यवसाय है और अपन का दूध जो मिलत उसे तो फायदा होता ही है। संगे संगे अपन ने बताओ कि गोबर अपन का पशुओं से मिलत जी की अपन खाद बनाऊ तो वो खाद को प्रयोग जब अपन खेती बाड़ी में करत तो अपनो रुपया पैसा भी बच जात और खेत की माटी भी स्वस्थ हो जात, फसलन को उत्पादन भी बढ़ जात। अच्छा, उनसे जो मिलवे वाला गोबर है तो वही से जैविक खाद उसी से बनता है। ये पच जाता है, सड़ जाता है। उसकी गौ की मूत्र, भैंस का मूत्र उसी में डालते हैं, गड्ढे बनाए उस गड्ढे में डालते हैं। भी जब सड़ जाती है और ये जितना खरपतवार ये पत्ती वगैरह है, नीम की है, नवोली कुचल के डाल दो तो ये जो है इसका भी खाद बनता है। कचरा वगैरह जैसे ये घास मांस निकलती है तो उसको भी उसी में डाल दो, वो सड़ जाए, गल जाए, खाद बढ़िया बन जाती है। खेती के संगे अपन पशुपालन भी कर रहे और पशुपालन खेती के संगे एक बढ़िया लाभकारी व्यवसाय है। और उन पशुओं से अपन का जो गोबर और गौमूत्र मिल रहा वो अपन एक गड्ढा में डाल देत और बढ़िया जब वो सड़ जात, पूरी क्रिया हो जात, देसी खाद बन के तैयार हो जात,
तब ई के बाद अपन प्रयोग करत। प्रयोग करें। अपन जो बताओ कि जैसे अपनी खाद बन के गड्ढा में तैयार हो गई, फिर कब ई खा अपने खेत में डालत? इसमें जुलाई का महीना आता है, तब इसको डालते हैं। पहले डाल देते हैं, फिर जुताई करवा देते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, है बढ़िया तरीका से, बिल्कुल एक सा बिल्कुल। तब उसमें बोनी की जाती है। खाद में जो भी देखना चाहिए कि इसमें कोई पन्नी वगैरह ना जाए, क्योंकि जब पन्नी गिर जाए उसका बीज का अंकुर वो पन्नी पे पड़ जाएगा तो वो बीज ऊपर नहीं आएगा, सूख जाएगा। जमीन में उसकी जड़ पहुंचना चाहिए। देसी खाद जुलाई में प्रयोग करत और रबी की फसल लेने तो अक्टूबर में प्रयोग। अक्टूबर में बीज कर दें। अच्छा जो बताओ कि कछु किसान भैया सूखे में प्रयोग कर दे तो अपन नमी में डालत, तो नमी में देसी खाद डालवे के का लाभ अपन का मिलत? नमी में मिल जाता है वो, जिससे उसके तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और सूखे में यदि खाद डाल दिया जाए तो वो सूख जाता है, वो उस जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं। जा बहुत अच्छी बात अपन ने बताई कि देसी खाद अपन नमी में प्रयोग करत जब खेतन में नमी होए। ई को फायदा अपन ने जो बताओ कि नमी में जो खाद में जीव हैं खेत की माटी का फायदा पहुंचावे वाए, वे नष्ट नहीं हो धूप से, और जब माटी में मिल जात तो बढ़िया उर्वरा शक्ति वे बढ़ा देत। और जहाँ खाद का गड्ढा हो वहाँ गड्ढा पे छाया होना चाहिए बर हमेशा, यानी खाद अपनो ना सूखे के लाने अपन छाया कर दे। अपन जो बताओ राम सेवक भैया कि जैविक खाद से अपन 2 फसलें ले रहे, हाँ 2, तो उनको उत्पादन अपन का कैसे मिलत? बढ़िया उत्पादन मिलता है। उसमें हमने देसी जो है कठिया गेहूं भाई पिछली साल तो बढ़िया मस्त दाना आया था। अपन ने पिछली साल कठिया गेहूं की खेती करी और अपन ने बताओ कि बहुत अच्छो उत्पादन अपन का मिलो और दाना भी बढ़िया, दाना मस्त आया, बड़ो दानो अपनो बहुत। अपन जो बताओ कि जैविक खाद अपन प्रयोग कर रहे, कछु किसान भैया रासायनिक खाद डालत, तो रासायनिक खाद कितनो फायदा करत तो जैविक खाद अपने खेत की माटी का कितनो फायदा करत? जैविक खाद जो है चलेगा आपका 4-5 साल, असर रहता है मिट्टी में जैविक खाद का। और खेत में जब घास में आए तो उसको पलटवा दो तो उसकी भी खाद बन जाती। भुरभुरी मट्टी नहीं बची अब खेत में, केंचुआ होते हैं वो भुरभुरी मट्टी करते हैं, जिसमें दवाई छिड़कते हैं या खाद डालते हैं तो उनको केंचुआ सब खत्म हो। अपन से हम जो जानबो चाहे किसान भैया अपने खेतन में जो फसलें लगाओ उनमें कीट भी लगत, रोग भी लगत, तो उनके लाने रासायनिक दवाइयन को प्रयोग करत, तो अपन रासायनिक ही दवाई डालत या घर की कोनो दवाई बना के और कीटन के लाने रोगन के लाने प्रयोग करत? की पत्ती का उपयोग करते हैं उसमें, और खली का भी उपयोग करते हैं दवाइयन में। गौमूत्र और मठा का प्रयोग करते हैं। अकौगाई पत्ती भी का काढ़ा बनाइए और फिर छान करके और स्प्रे से छिड़क दो, इससे भी कीटाणु खत्म। इनको प्रयोग अपन कर। अच्छा जब बहुत अच्छी बात अपन ने बताई कि अपन देखो खेती बाड़ी में जैविक दवाइयन को प्रयोग भी कर रहे हैं, काढ़ा बना के अपन अपने खेत में छिड़काव कर दे तो जो भी कीट या रोग लग रहे वे दूर हो जाते। काफी अनुभवी किसान हो, लंबो समय अपन ने खेती बाड़ी में गुजारो। अपन जो बताओ कि पहला जो खेती करत थे 30, 35, 40 साल पहले और अबे जो खेती हो रही उनमें का बदलाव हो? उनमें पहले जो है बैलों से खेती करते थे, तो बैल लेते थे और बैल भी अच्छे तगड़े लेते थे ताकि खेती में कोई परेशानी न रहे। अब यंत्र बहुत सारे आ गए, वैज्ञानिक भैयन ने खेती बाड़ी की यंत्र बना दे, उनसे खेती हो रही, तो कितनी तरक्की खेती ने कर ली अभी तक? बहुत तरक्की की, पैदावार बढ़ गई, नए बीज चल गए। अब हम अपन से जानबो चाहे, अपन ने काफी उम्र खेती बाड़ी में गुजार दी, लगभग कितनी उम्र हो गई अपन की? हमारी 70 साल। 70 साल के हो गए अपन, और लगभग 15-20 साल से खेती बाड़ी के काम में लग गए हुए। काफी लंबो समय अपन ने खेती बाड़ी में गुजारो। और कछु किसान ऐसे होत के पुरानी जो कहावतें होती वो आधार पे खेती करते, उन कहावतन से सीख मिलती। अपन जो बताओ कि कछु ऐसी कहावतें अपन खावती जिनको खेती बाड़ी में उपयोग होत हो? देखो, खेती धन की नाश और धनी ना जावे पास, तो इससे ये है कि धनी को खेत की मेड़ पे निगरानी करना चाहिए, हर मेड़ पे, है कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई कीट ना लग रहा हो। और कछु ऐसी कहावतें हैं का जो खेती बाड़ी का फायदा पहुंचावे के लाने सीख देत हो?
खेती पाती बिनती और घोड़े को तंग तो अपने हाथ संभालियो, चाहे लाख लोग हों संग। हमको आपसे विनय करना तो खुद जाना चाहिए, बिल्कुल। खेती खुद देखना चाहिए। घोड़े को यदि तंग ना कसो तो वो जाने कहाँ पटक दे, बिल्कुल। और चपरासी से नौकर से नहीं कसवाना चाहिए। खेती बाड़ी कर रहे तो अपने हाथ से करो, तब ही उनको उससे अनुभव हो तो उसकी उपज ले सकत। बिल्कुल। बहुत अच्छी कहावत में बात बताई कि जो भी खेती बाड़ी के काम करने भी खुद करने, अपने हाथ से करने, तब ही अपन खा उको पूरा लाभ मिलत, फसलन की उपज भी बढ़िया मिलत। काहे के अगर अपन ने टारा फेरी कर दी, समय से खेत पे नहीं गए, अपने हाथ से काम नहीं करो तो बहुत सारे नुकसान अपन का हो जात। राम सेवक भैया, चलत चलत अपन हमारे किसान भैयन का संदेश दो हम जो ही दें चाहो तो पशुपालन कीजिए आप, गोबर की खाद बनाइए हर खेत में। किसान भैयन से हम यही विनय कहते हैं कि भैया जो लोग सुन रहे हों तो उनको जो है पशुपालन, भैंस पालो, गाय पालो, दूध भी खाओ और उसका इनकी गोबर की खाद इकट्ठी करके और इनको अपनी जमीन में उपयोग करो तो बहुत उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। बिल्कुल। अपन ने जा बढ़िया बात बताई कि खेती बाड़ी जो किसान भैया कर रहे वे ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादन को प्रयोग करें, जैविक दवाइयन को प्रयोग करें। इससे खेत की माटी की उर्वरा शक्ति बढ़त और अपनी जो फसलें हैं उनसे अपन का बढ़िया उत्पादन मिलत। राम सेवक भैया, अपन ने कृषि में जैविक खाद का महत्व एवं बनाने की विधि के बारे में इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।